यीशु ने कौन सी बात के बारे में कहा था कि वो अंत आने से पहले अवश्य पूरी होनी चाहिए? सुसमाचार का सब जातियों में प्रचार होना। सुलेमान ने कितने सोने के दीवट बनाए और उन्हें कहाँ रखा गया? 10 भीतरी पवित्र स्थान में बाईं ओर 5 और दाईं ओर 5। मारा का कड़वा पानी मीठा कैसे हुआ? परमेश्वर द्वारा ठहरा हुआ पेड़ डालकर। एक राजाओं ने एक 8 के आना पे छोटे ऊ की मात्रा सपे आ की मात्रा र अल्पविराम एलिय्याह ने करमेल पर्वत पर बाल के कितने भविष्यवक्ताओं को चुनौती दपे बड़ी ई की मात्रा प्रश्नवाचक चिन्ह। 450। परमेश्वर ने दाऊद के पाप के कारण आई महामारी को कहाँ रोक दिया था? इबूसी ओर्नन का खलिहान। जब पौलुस और उनके साथियों ने सूर छोड़ा तो चेलों और उनके परिवारों ने उन्हें कहाँ तक विदा किया? नगर द्वार के बाहर। विद्रोह के द्वारा सिंहासन पर चढ़ने के बाद भी बादशाह किसके मार्ग पर चलता रहा जिससे इस्राएल ने पाप किया? यारोबाम का मार्ग। सौल के बाद जब दाऊद राजा बना तो उसने संदूक को लाने के विषय में सबसे पहले किससे सलाह ली? हजारों के सेनापति और सैकड़ों के सेनापति अर्थात सभी सेनापति। पौलुस और उसके सहकर्मियों ने कहा कि हम परमेश्वर के सामने किसकी सुगंध है, चाहे उन लोगों के लिए जो उद्धार पा रहे हैं या उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं। मसीह। पौलुस के आने से पहले चढ़ावा जल्दबाजी में इकट्ठा न करना पड़े, इसके लिए उन्हें कब और कैसे तैयारी करनी थी? हर सप्ताह के पहले दिन हर व्यक्ति की आय के अनुसार अलग रखो। यारोबाम ने यरूशलेम में बलि चढ़ाने जाने वाले लोगों को रोकने के लिए क्या बनाया? दो सुनहरे बछड़े। योशिय्याह के जीवित रहने के दिनों में लोग कैसे चलते थे? उन्होंने यहोवा की आज्ञा मानी और उससे न हटे। सीनोह की गुफा में किसे फेंका गया था लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा के कारण उसे कोई हानि नहीं हुई? दानियल। यीशु ने सदूकियों को क्यों डांटा? वे क्या नहीं जानते थे? शास्त्र और परमेश्वर की शक्ति। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब के मित्रों में सबसे पहले किसने बोलना शुरू किया? एलिपज। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम करने के कारण किसे दिया? अपना एकलौता पुत्र। हे पत्नियों, अपने पतियों के प्रति समर्पण किसके प्रति करने को कहा गया है? प्रभु के प्रति। इस्राएल के राजा अहाब की पत्नी जिसने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और भविष्यवक्ताओं को सताया, वो कौन थी? ईजेबेल। कुष्ठ रोग से चंगा किए गए नामान से भेंट लेने के बाद किसे कुष्ठ रोग हो गया? गेहजी। शकेम की कब्र किससे चांदी देकर खरीदी गई, ऐसा कहा जाता है? हमोर के वंशज। नूह की नाव बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया गया था? गोफ की लकड़ी। यहोवा ने कहा कि वो सभी लोगों का न्याय किसके द्वारा करेगा? सच्चाई से। रोमियो में पौलुस ने जिस परमेश्वर के वरदान की बात की है वो क्या है? अनंत जीवन।
अमस्याह ने यरूशलेम में कितने वर्षों तक शासन किया? 29 वर्षों तक। गलातियों में पौलुस ने किसे शापित कहा? जो कोई एक अलग सुसमाचार सुनाता है। पौलुस कहता है कि यद्यपि वो स्वतंत्र है, वो बहुतों को जीतने के लिए किसका दास बन गया? सब लोगों का। सैनिकों के आदेश से किसे यीशु का क्रूस उनके साथ उठाने के लिए मजबूर किया गया था? कुरेनी का शमौन। यीशु के पुनरुत्थान के बाद वे किस मार्ग पर जा रहे शिष्यों को दिखाई दिए? एमाउस। राजा यहोशापात ने जो जहाज बनवाए थे, उन्हें सोना लाने के लिए कहाँ भेजने का इरादा था? ओपीर। यशायाह की पुस्तक में उनकी तलवारें पीटकर हल्के फाल बनाना का क्या अर्थ है? युद्ध का अंत। जब आप प्रभु यीशु मसीह को धारण करते हैं तो देह के लिए क्या करने से मना किया गया है? वासना की पूर्ति की कोई योजना न बनाओ। भजन संहिता 16 के अनुसार जो लोग अन्य देवताओं को भेंट चढ़ाते हैं, उनके लिए क्या बढ़ाया जाएगा? दुख। प्रकाशित वाक्य में लाउदीकिया की कलीसिया ने अपने बारे में क्या कहा? मैं धनी हूँ, मैंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है और मुझे किसी चीज की कमी नहीं। प्रकाशित वाक्य 6 में छठी मुहर खोले जाने पर सूर्य और चंद्रमा में क्या परिवर्तन हुआ? सूर्य काला हो गया और चंद्रमा रक्त के समान हो गया। मत्ती 12 में फरीसियों ने यीशु के चेलों की निंदा क्यों की? क्योंकि उन्होंने सबत के दिन गेहूं की बालें तोड़कर खाईं। प्रेरितों के काम में अननियास और सफीरा को पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के कारण क्या दंड मिला? मृत्यु। नए नियम में वो कौन सा स्थान था जहां यीशु प्रार्थना करते समय उनका पसीना खून की बूंदों जैसा हो गया? गेतसेमनी। यीशु के लिए हम अपने को क्या कहते हैं? दास। रेगिस्तान में बनाए गए चलित तंबू को क्या कहा जाता है? साक्षी का तंबू। विद्रोह करके पेखिया को मारकर इस्राएल का राजा कौन बना? रम्याह का पुत्र पेखा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।